Hello guys, welcome to the online class of Python. Uh, we were studying the chapter, name of the chapter was data representation. So here it is, data representation. And in this chapter, in previous lecture, we have studied about digital number system. And in digital number system, we have studied about a few number system. For example, decimal number system, binary number system, octal number system, and last one was hexadecimal number system. So in this lecture we are going to study number conversion. इन नंबर्स का हम कन्वर्ज़न किस तरह से करेंगे। तो नंबर कन्वर्ज़न हम किस तरह से कौन कौन से नंबर्स का कन्वर्ज़न करेंगे वो हम देखते हैं। एक यहाँ पे फाइल है मेरे पास, आपकी बुक का ही फर्स्ट पेज जो इंडेक्स वाला पेज है उसकी कॉपी है ये। तो इसमें देखो हमने ये डिजिटल नंबर सिस्टम्स है ना, ये डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये स्टडी कर लिए थे, इनके बेसिक्स हमने समझ लिए थे। अब हम आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, आज हम नंबर कन्वर्जन पे बात करेंगे। ठीक है, तो नंबर कन्वर्जन में क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना और ऑक्टल को वापस डेसिमल में किस तरह से कन्वर्जन करना है, एंड ऑन सो ऑन। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आज हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को कि जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो सपोज़ कीजिए कि आपको कन्वर्ट करना है हेक्स टू डेसिमल, लेकिन जो मेथड हमें अप्लाई करना है उसको ना अप्लाई करके, इसके मेथड को अप्लाई ना करके हमने सपोज़ कीजिए कि इसका मेथड अप्लाई कर दिया, है ना। तो मेथड्स का आपस में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स को, और इसकी रेमेडी ये है, इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने की ओनली रेमेडी ये है कि आप अच्छे से समझें और समझने के बाद इन सारे के सारे टॉपिक्स की प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उन क्वेश्चंस को, उन कन्वर्जन्स को अगेन एंड अगेन करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि जो कुछ कन्वर्जन्स हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, एटलीस्ट ये सारे ही पढ़ाने जा रहे हैं, तो इन सभी का जो मेथड है उसको विद एग्जांपल अपनी नोटबुक में आप प्रॉपर मेंशन करेंगे कि सपोज़ कीजिए डेसिमल टू बाइनरी करना है हमें, तो पहले डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का रूल लिखेंगे आप कॉपी में, उसके साथ में ही उसका एक एग्जांपल भी मेंशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन ये एक टॉपिक हुआ, तो सबसे पहले इसके मैं रूल्स बताऊंगा आपको, तो वो आपको रूल्स आपकी कॉपी में मेंशन करने होंगे और उसके बाद उसके साथ में ही उसका एग्जांपल भी लिखना होगा। तो फ्रॉम दिस पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 10, ये 10 तरह के कन्वर्जन है, तो इन सभी के पहले रूल्स लिखेंगे अपनी कॉपी में, फिर उसका एक एग्जांपल साथ में ही मेंशन करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे प्रॉब्लम ना हो इन सभी कन्वर्जन के मेथड को रिवाइज करने में। ठीक है, तो इस पेज को हम मिनिमाइज करते हैं और तो ये आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नंबर का कन्वर्जन। ठीक है, अब हम वापस अपनी पुरानी वाली जो लास्ट टाइम जो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई थी उस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। अगेन इसका दोबारा से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये सारे के सारे टॉपिक्स आपकी बुक पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये वो पोर्शन था जो हम स्टडी कर चुके थे। ठीक है, सारे के सारे जो 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स हैं उनको बताया था, और जितना मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ उतना ही नोट्स में लिखना है, ये नहीं करना है कि पूरी की पूरी बुक को उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, वो गलत है, ऐसा नहीं करना है। और आई होप कि ये जो टेबल है इस टेबल को आपने मेमोराइज़ कर लिया होगा। मेमोराइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, 2-3 बार आप देखोगे तो आपको याद रह जाएगा। अब देखो हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पे एक टेबल जैसी दिख रही है, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ये कीजिएगा, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है
वो टॉपिक आपका आ गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्या करना है, कैसे करना है, अभी आपको वन बाय वन स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेटर तरह से हम समझ पाएंगे। टॉपिक हमारा है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्वेश्चन किस तरह से होगा, देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है। एग्जाम्पल नंबर दिस, कन्वर्ट 43 बेस में 10 है टू बाइनरी। अब सिंस यहाँ पे बेस में 10 है तो आपको समझना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बल्ब जल जाना चाहिए कि 43 के बेस में 10 है, और जो 10 है वो डेसिमल में बेस होता है, इसलिए ये नंबर 43 नंबर जो है ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो एक मेथड तो यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक, लेकिन हम इस मेथड की बात नहीं कर रहे हैं। हम कौन से मेथड से करेंगे, ये जो ऊपर दे रखा था इट इज़ नोन एज रिपीटेड, सॉरी वो सिंपल अलग मेथड है, और हम जिस मेथड को स्टडी करने जा रहे हैं उसको इस बुक में सेकंड मेथड के नेम से मेंशन कर रखा है, उसको हम बोलते हैं रिपीटेड डिवीज़न मेथड। सो नाउ वी आर गोइंग टू learn how to convert a decimal number into binary number into its equivalent binary number by using repeated division method। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस मेथड का यूज़ करके आगे के जितने भी कन्वर्जन्स हैं उसमें 3 और 4 कन्वर्जन में इस मेथड का यूज़ हो जाएगा आपका, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे ये किस तरह से करें कैसे ना करें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल आएगा आगे, इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। उससे पहले यहाँ पे जो ये कुछ लाइंस लिखी हुई हैं इन्हें हम स्टडी करेंगे। सो दे आर सेइंग द सेकंड मेथड ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी इज रिपीटेड डिवीजन मेथड। इन दिस मेथड द नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखना, वी आर गोइंग टू डिवाइड द गिवन नंबर बाई 2, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी नंबर गिवन होगा, डेसिमल का जो भी नंबर गिवन होगा उसको हम सक्सेसिवली 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, एंड इट्स रिमाइंडर रिकॉर्डेडली, तो उस नंबर को डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको अलग से हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, यानी कि साइड में लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 43 ये एक नंबर गिवन था, ठीक है, डेसिमल नंबर गिवन था, इसको हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली जो हमारा डिवाइड हो जाएगा वो 21 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 21, क्वेश्चन हमारा 21 हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो 2 इंटू 21, 2 इंटू 21 करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। ठीक है, अब 1 क्या हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर हुआ, तो 1 को हमने रिमाइंडर यहाँ पे ऊपर मेंशन किया और यहाँ पे ये 1 को हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमें करना है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, द फाइनल बाइनरी रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाई असेंबलिंग ऑल द रिमाइंडर्स विद द लास्ट रिमाइंडर बीइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, इसका लास्ट वाली लाइन का मतलब ये हुआ कि जब हम इस तरह से इसको अगेन एंड अगेन रिपीटेडली डिवाइड करते जाएंगे तो उसके साथ में ही हम इस तरह से जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंडर्स लिखे हुए हैं सारे, इन रिमाइंडर्स को भी साथ में लिखते जाएंगे। अब इसके नंबर 43 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर कौन सा होगा, तो बाइनरी नंबर हम उसमें क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे रिमाइंडर्स, इनको बॉटम टू टॉप अप्रोच में मेंशन कर देंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा, 43 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो जाएगा। अभी दिखाते हैं आपको, नाउ सी इट इज़ रिटन ओवर हेयर। देखो रिमाइंडर आया 110101। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया है, नीचे से ऊपर की तरफ इन नंबर्स को, इन बाइनरी ये जो नंबर्स आए हैं 0 एंड 1, इनको बॉटम टू टॉप अप्रोच में हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, इन दिस वे, देखो 1 ये 1 आ गया, उसके बाद 0 ये 0 आ गया, फिर 1 ये 1 आ गया। ठीक है, अगेन 0 है तो अगेन 0 आ गया ये,
उसके बाद 1 1, तो लास्ट में आ गया 1 और 1, ठीक है। बेस सिंस अब ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे बेस 2 अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम ज़रा इसमें जो स्टेप्स हैं वो सारी की सारी स्टेप्स एक बार देख लेते हैं। तो गिवन नंबर 43 था, तो 2 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 2 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि हमें इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो 22 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्वोशेंट में 21 आया, इसके सामने ही लिखोगे आप बिल्कुल, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रिमाइंडर में आ गया 1, ठीक है। अब 21 को अगेन हम इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस बार 10 आ गया, इस बार रिमाइंडर कितना आ गया? अगेन 1 आ गया, क्योंकि 2 10 और 20 हो गया, लेकिन 1 ऊपर से रह जाएगा, रिमाइंडर है तो वो यहाँ पे मेंशन हो गया। अगेन इस बार 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, 5 2 10 होता है, ठीक है। तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? 0। अब 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे इसलिए रिमाइंडर आ गया 1। अब 2 से ये जो 2 है यहाँ पे, इस 2 को दोबारा से हम करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 2 हो गया, रिमाइंडर फिर से 0 आ गया इस बार, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में यहाँ पे हमें यहाँ तक 1 मिल चुका है, तो यहाँ पे रुकना नहीं है। 2 × 0 अगर हम करते हैं, 2 × 0 अगर हम करते हैं तो वो 0 हो जाता है, 2 0 से 0 हो जाता है। तो इन सच केस रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। सो अब ये जो हमारे पास सारे के सारे रिमाइंडर्स आ गए हैं, इनको बॉटम टू टॉप अप्रोच में हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है इस तरह से, एंड दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज यहाँ पे ये होता है कि सर सक्सेसिवली हमें डिवाइड तो करना है, लेकिन कब तक डिवाइड करते रहेंगे, है ना। तो उसका आंसर ये है कि जब क्वोशेंट में आपको 0 मिल जाए, जब क्वोशेंट में आपको 0 मिल जाए तो वहाँ पे हमें ये इटरेशन रोक देना है, ठीक है। क्यों रोक देना है? अब ये जो 0 है, अगेन आप अगर करना भी चाहें, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना भी चाहोगे तो फिर से क्या आएगा? 2 0 0 आएगा, है ना, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा रिमाइंडर, फिर 0 आ जाएगा, करते रहिए ऐसे ही। तो ये 0 कहाँ पे जाके अटैच होगा? ये 0 बेसिकली इससे ये जो फर्स्ट यहाँ पे ये डिजिट है, इससे पहले यहाँ पे ये ऐड होता जाएगा, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है, तो कितने भी 0 आ जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। तो इसलिए जब आपको क्वोशेंट में यहाँ पे 0 मिल जाएगा तो वहाँ पे आपको इटरेशन रोक देना है। क्लियर? सो दिस इज़ अ सिंपल मेथड जिसमें हमने देखा कि किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हैं इसके, ये एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने होंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा आपका सेकंड एग्जाम्पल, ठीक। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और मेथड यूज़ कर रखा है, आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बेटर है कि आप इसी मेथड को अप्लाई करें जो अभी आपको समझाया गया है, ठीक है। वन मोर थिंग, मैं आपको सिर्फ यहीं पे बता दे रहा हूँ कि नोट्स जो आप बनाओगे उसमें आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा टॉपिक हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक। तो इसमें रूल्स कहाँ है इसके? तो ये रहा इसका रूल, ठीक। तो इसमें लिखोगे आप, वी विल कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट बाय यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया? पॉइंट नंबर 2 देखो यहाँ पे आ गया, इन दिस मेथड, आप लिखोगे द की जगह पे वी, इन दिस मेथड we will successfully divide the given number by 2 and its remainder recorded। सेकेंड पॉइंट ये हो गया, ठीक। उसके बाद आप लिखोगे we will continue this iteration until we get the remainder 0, ठीक। थर्ड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट हमने कहाँ से लिया?
थर्ड पॉइंट हमने उठा लिया यहाँ से, जो अभी आपको यहाँ पे बताया कि हमें इटरेशन कहाँ पे रोकना है, जब हमारा क्वोशंट 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, फोर्थ पॉइंट लिखोगे द फाइनल, यहाँ से द फाइनल बाइनरी result is obtained by assembling all the remainders with the last remainder being the most significant bit। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हम अपने बाइनरी नंबर को असेंबल कुछ इस तरह से करेंगे कि उसको हम बॉटम टू टॉप अप्रोच में, यानी कि सबसे नीचे वाला जो नंबर है, सबसे नीचे वाला जो रिमाइंडर होगा उसको हम MSB मानेंगे और सबसे ऊपर वाले नंबर को हम LSB मानेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉटम टू टॉप अप्रोच में हम इसको असेंबल कर देंगे हमारे रिमाइंडर्स को, और बेस में 2 मेंशन करना मत भूलिएगा। तो ये सारे के सारे रूल्स हो गए। इसी तरह से इसका रूल आपको मेंशन करना है, और आगे जितने भी मैं बताने जा रहा हूँ उन सभी के रूल्स इसी तरह से मेंशन करने हैं आपको नोटबुक में। स्कूल ओपन होंगे तो मैं आपकी नोटबुक प्रॉपर चेक करूँगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट टॉपिक। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन आगे आने वाले टॉपिक्स में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। तो इन रूल्स के साथ में एक एग्जांपल ज़रूर मेंशन कीजिएगा आप। ठीक है, अब सेकंड जो है, सेकंड आपका टॉपिक आता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यानी कि अब क्या होगा, अब एक बाइनरी नंबर गिवन होगा। सपोज कीजिए ये आपका बाइनरी नंबर गिवन है, इस बाइनरी नंबर को इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे बुक में भी इन्होंने करके दिखाया हुआ है, लेकिन मैं इससे बेटर वे में आपको समझा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बारे में पहले मैं बता दे रहा हूँ। इसके रूल्स में आप क्या लिखोगे, आप इसके रूल्स में लिखोगे सबसे ऊपर के, नहीं मैंने एक टेबल बना रखी है, याद आ गया मुझे, मैं उस टेबल को देखता हूँ, वहाँ से हम आपको बताते हैं। तो टॉपिक हमारा है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जस्ट अ मिनट। Yes, so here this is the topic, same topic। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब देखो इसमें हमारे पास नंबर जो गिवन है वो नंबर ये रहा, ये एक बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर है क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये कि इन दिस नंबर वी आर सीइंग दैट ओनली zeros and ones आर यूज्ड। सेकेंड थिंग इज बेस इज 2, इसका जो बेस है वो 2 है, मेंशन किया हुआ है दिस वन। ठीक है, अब इसको किस तरह से हमें लिखना है, तो सबसे पहले तो आप देखोगे, सबसे पहले तो आप इस नंबर को ही प्रॉपरली लिख लोगे। मैंने इस टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैंने टेबल में मेंशन कर रखा है 11011। ठीक है, हमने दूर दूर थोड़ा सा लिख लिया है। अब हम इसकी प्लेस देखेंगे, यानी कि नंबर की पोजीशन क्या है हम वो देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ से पोजीशन देखनी होती है तो हम राइट टू लेफ़्ट ही चलते हैं। तो देखोगे ये वाला जो नंबर है ये 0th प्लेस पे है। वैसे यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल में हम बोलते हैं यूनिट, वंस, टेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बाइनरी में है, हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं। तो ये वाला जो नंबर है इसकी पोजीशन है 0th, इसके बाद ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे और ये फोर्थ पोजीशन पे हो गया। ठीक है, तो रूल में क्या है, पॉइंट नंबर 1 आ गया आपका, फाइंड द पोजीशंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। सबसे पहले अपने माइंड में ही उनकी पोजीशंस को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है पोजीशनल वैल्यूज़ की। अब हमें कैलकुलेट करनी है पोजीशनल वैल्यू। ठीक है, पोजीशनल वैल्यू आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या होता है। अब सिंस वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, अब ये बेसिकली क्या है, ये जो ऊपर यहाँ पे नंबर मेंशन किया हुआ है ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, और बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो अगर मैं इसकी पोजीशनल वैल्यू निकालूंगा तो पोजीशनल वैल्यू उसकी कुछ इस तरह से आएगी कि ये जो 1 है, इस 1 की पोजीशनल वैल्यू हो गई
टू की पावर 0। इसके बाद फर्स्ट प्लेस वाला जो है इसकी पोजिशनल वैल्यू हो गई टू की पावर 1। इसके बाद जो सेकंड प्लेस पे है उसकी पोजिशनल वैल्यू हो गई टू दी पावर 2। थर्ड वाली जो प्लेस पे है उसकी हो गई 2 टू दी पावर 3 क्योंकि थर्ड पोजीशन पे है, और यहाँ पे पावर हो जाएगी 4 क्योंकि ये फोर्थ प्लेस पे है। ठीक है, अब रूल क्या कहता है, तो नेक्स्ट पॉइंट वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई द नंबर विद इट्स पोजिशनल वैल्यू एंड ऐड ऑल। क्या करना है अब हमें कि ये जो नंबर है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 टू दी पावर 4 से। ठीक है, ये वाला जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करना है 2 टू दी पावर 3 से। तो ये देखो हमने किया है। ठीक है, और इन सभी को हम बीच क्या करते गए, बीच में ऐड करते गए, तो प्लस का सिंबल भी आपका लगा हुआ है। तो ये हो गया रूल में थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस यहाँ पे 0 है इसलिए 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको सिंपली सबसे पहले आप इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 ये 16 हो गया, 2 की पावर 3 ये 8 हो गया, ये 0 है तो 0 के साथ में जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, क्यूब या फिर पावर 4 जो कुछ भी होगा उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। उसके बाद ये 2 की पावर 1 तो वो 2 हो जाता है, ये आ गया। अब यहाँ पे फिर से ध्यान देने वाली बात है, 2 की पावर 0 है और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है देन इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 एंड आफ्टर दैट 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 आ गया, और इसको जब हम ऐड कर लेंगे इन सभी नंबर्स को तो वो 27 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लिखेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर इज़ 27 बेस 10। बेस 10 लिखना मत भूलिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपनी उसी PDF फाइल पे, आपके चैप्टर वाली फाइल पे। सो हियर इट इज, कहाँ है, जस्ट अ मिनट, ओके इट इज़ हियर। तो सेम क्वेश्चन था ये जो आप देख रहे हो, मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये इतना सा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, सेम क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था दूसरे पेज पे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इन द सेम वे अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है इन्होंने। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखो 1 0 1 1 0 1 0 1 ये सारे नंबर्स ले रखे हैं, तो इनकी पोजिशनल वैल्यू निकालिए। देखो पोजिशनल वैल्यू को ही पोजिशनल वेट्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ये देखो 1 है, पोजीशन इसकी 0 है, तो ये क्या किया है, ठीक है, तो ये जो 1 है इसकी पोजीशनल जो वैल्यू होगी वो वैल्यू निकल के आएगी 2 टू द पावर 0, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो है 0 की पोजीशनल वैल्यू जो भी होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0 से, तो वो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ऑन द होल ये सारे के सारे, यानी कि नंबर को उसकी पोजीशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सारे नंबर्स को कलेक्टिवली ऐड कर देना है। ठीक, तो उसके थ्रू क्या होगा, उसके थ्रू हमें एक कंबाइंड नंबर मिलेगा जब हम प्लस करेंगे, और उसका बेस हमें 10 मेंशन करना होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। क्लियर है? ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ लिखा हुआ होगा इसमें बुक में, तो जितना मैंने बताया है उतना अगर आप स्टडी करोगे सफिशिएंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से वो यही आते हैं कि एक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें यही होता है कि बाइनरी टू डेसिमल कीजिए, डेसिमल टू हेक्स कीजिए, हेक्स टू
ऑक्टल कीजिए इस तरह से, ठीक है। तो बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये इन्होंने एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन किया है। नाउ इट कम्स टू डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। यानी कि डेसिमल से, डेसिमल नंबर दिया होगा उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ये बिल्कुल सेम है जो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए हम वहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे इस डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर 266 को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंस ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 8 से 266 को डिवाइड करेंगे, 33 आएगा हमारे क्वोशेंट में और रिमाइंडर हो गया 2, ठीक है। अगेन 33 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वोशेंट में 4 आ गया, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अगेन 8 से हम डिवाइड करेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में क्वोशेंट जो है वो 0 लाना होता है। तो फिर ये आ गया 0 और रिमाइंडर क्या हो गया पूरा का पूरा 4। अब इसको हम बॉटम टू टॉप अप्रोच में मेंशन कर देंगे, यानी कि 4 1 2 और बेस लगा देंगे इसमें 8। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। और ये जो गिवन नंबर था इसको आप इस तरह से लिखोगे 266 बेस 10 इज इक्वल टू 412 बेस 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब क्या आता है टॉपिक, नाउ दे आर सेइंग ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब इसके उल्टा करना है बिल्कुल। तो फिर से क्या करना होगा, देखो जिस तरह से अभी अभी ऊपर हम एक एग्जांपल करके आए थे, 372 लिया है। सिंस ये एक ऑक्टल नंबर है, बेस 8 होता है, तो इस बार फिर से इसकी पोजीशनल वैल्यूज़ को, जो रूल में आप लिखोगे, पोजीशनल वैल्यूज़ को 372 ये जो नंबर है इसके सारे के सारे डिजिट्स को उनकी पोजीशनल वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल नंबर्स जो आएंगे उनको ऐड कर देना होगा। तो फिर जो नंबर आएगा वो हो जाएगा डेसिमल नंबर। तो इसमें देखो हमने क्या किया है, ये 3 है, इसकी पोजीशनल वैल्यू 8 की पावर 2, ठीक है। ये जो 7 है इसकी पोजीशनल वैल्यू 8 टू द पावर 1। ये जो लास्ट वाला 2 था इसकी पोजीशनल वैल्यू 8 की पावर 0 है, ठीक है। ये ब्रैकेट इन्होंने बाय मिस्टेक ऊपर लगा दिया, ये नीचे लगेगा, ठीक है। अब इनको 3 इंटू 64 आ गया इस वाली लाइन से, 7 इंटू 8 टू दी पावर 1 यानी कि 7 इंटू 8 आ गया, और 2 इंटू 8 टू दी पावर 0, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू 1 और इसका जो सम होगा वो 250 और बेस में आ गया 10। सो दिस इज इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर फॉर ऑक्टल नंबर 372, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिसको आपको ज़रूर बताएंगे जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। सी मैं एक जगह हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। ये आप देखोगे, ये जो रूल है ये आपका, यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि किस तरह से हम फ्रैक्शनल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे। सी यहाँ पे 24.6 बेस में 8 है, मतलब ये कि 24.6 यानी कि एक फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। और उसका बेस 8 है, इससे ये पता चलता है कि ये ऑक्टल नंबर है। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नई बात क्या है, यहाँ पे नई बात है कि डेसिमल का यूज़ हुआ है, पॉइंट का यूज़ हुआ है, ऑक्टल के पॉइंट का यूज़ हुआ है ना। तो क्या कर रहे हैं, देखो ये जो 4 है इधर से चलते हैं, ये जो 4 मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, ये 4 ये आ गया और इसकी पोजीशनल वैल्यू ये रही, ठीक है। यूनिट्स पे है ये, तो 8 टू दी पावर 0 ये इसकी पोजीशनल वैल्यू हो गई। इसको इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये जो नंबर 2 है तो नंबर 2 ये लिखा हमने, और इसकी जो पोजिशनल वैल्यू है a⁻1 वो ये लिखा। ठीक है, अब ये जो 6 है यहाँ पे पॉइंट के बाद का जो 6 है उस पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो 6 को यहाँ पे ये लिखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद a⁻−1, यस a⁻−1, क्योंकि जब हम पॉइंट के राइट साइड में जब हम चलेंगे तो उनके वेट्स में हम माइनस वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे a⁻−1। अब इसको हम प्रॉपरली मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20.75 बेस 10। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से हम फ्रिक्शनल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम रूल है, बस पॉइंट के राइट साइड में जब आप चलोगे तो वहाँ पे पावर्स पहली बात तो वहाँ पे 0 से शुरू नहीं होगी, वो -1 से शुरू होगी, -1, -2, -3 एंड ऑन सो ऑन। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो इन दिस वे इट इज़ क्लियर दैट हाउ टू सॉल्व नंबर विच इज़ गिवन इन द फ्रिक्शनल वैल्यूज़। ठीक है, तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक, ऑक्टल टू बाइनरी इसका मतलब ये है कि ऑक्टल नंबर आपको गिवन होगा और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपको। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप पहचानोगे कैसे कि ये ऑक्टल नंबर है। तो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट in this type of number only the combination mentioned here, that is from 0 to 7, इतने नंबर्स ही उस कॉम्बिनेशन में है। 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं होगा, कहीं पे 9 भी नहीं होगा। ठीक है, ऑन द होल 8 एंड 9 नहीं होगा अगर वो ऑक्टल नंबर है। और दूसरा कि उसका जो बेस है वो कितना होगा, वो होगा 8। ठीक, ऑक्टल नंबर का बेस 8 होगा। तो ये दो तरीके हो गए आपको कि आप पहचानोगे कैसे कि गिवन नंबर ऑक्टल नंबर है। खैर, अच्छा, अब एक बात मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी तो उसमें मैंने कुछ बातें बोली थी। मुझे लगता है वो टेबल दोबारा से दिखा देनी चाहिए आपको। और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें ट्रीट करना है कि अगर बाइनरी नंबर है या फिर ऑक्टल नंबर है। कुछ बिट्स की बात की थी, यस हियर इट इज़। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आप देखोगे कि यहाँ तक के जो नंबर हैं, ठीक है, ये आपके 2 बिट के नंबर हैं। ठीक, 2 बिट, मैं यहाँ पे 2 भी लिख रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने लिखा था 2 बिट। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में 2 0 कैंसिल हो सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, ये भी कैंसिल हो सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऑन द होल स्टार्टिंग के ये जो नंबर्स हैं ये 2 बिट के नंबर्स हम ले सकते हैं। लेकिन इससे आगे के ये जो आप नंबर देख रहे हो, ठीक है, ये आ गए आपके 3 बिट के नंबर। ठीक है, अब तो मैं यहाँ पे चलो 3B लिख दे रहा हूँ, इसके बाद आगे बात करता हूँ। तो ये 3 बिट लिख देता हूँ। तो ऑक्टल नंबर उठाते हैं हम यहाँ से। देखो, यहाँ से यहाँ तक के ये ऑक्टल नंबर है ना, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन हो गया, इस डेसिमल वाले को अभी फ़िलहाल के लिए निगलेक्ट कर दीजिए कि समझिए है ही नहीं यहाँ पे। तो अब ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑक्टल नंबर हो गया। ऑक्टल नंबर के ये लास्ट में 4 5 6 7 है, ये बहुत नेसेसरीली 3 बिट के होंगे ही होंगे। तो ये 3 बिट के नंबर्स हैं। ठीक है, और सिंस ये 3 बिट के हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो नंबर 0 1 2 3 4 हैं, 0 1 2 3 हैं, इनको हम अगर इस कॉम्बिनेशन के ऑक्टल के साथ में लेते हैं तो एज अ 3 बिट नंबर कंसीडर कर लेंगे। इन सच केस हम इस 0 को लिखेंगे 0 0 0, 1 को लिखेंगे 0 0 1। ठीक है, सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे 3 बिट का नंबर हो गया। 2 को हम लिखेंगे 0 1 2, ठीक है, और 3 को हम लिखेंगे 0 1 1।
सो ऑन द होल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात होगी तो हम 3 बिट नंबर्स, उसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी होंगे वो 3 बिट के नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। अब यही चीज़, यही रूल हम आगे अप्लाई करने जा रहे हैं। अच्छा, एडवांस में बता दे रहा हूँ आपको कि जब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे हैं यहाँ पे, तो जब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो ये जो नंबर्स हैं इनके इक्विवेलेंट के बाइनरी नंबर, इनको हम सभी को 4 बिट ही कंसीडर करेंगे, ठीक। क्यों करेंगे? 3 बिट और 4 बिट कंसीडर क्यों करेंगे, उसका रीज़न जो है वो आगे अभी आपके सामने आने वाला है। अब हम चलते हैं वापस अपने उसी पेज पे। तो अब जो कन्वर्ज़न आने वाला है एक्सट्रीमली सिंपल होगा, लेकिन उसके लिए आपको अभी जो टेबल हमने शो की थी स्क्रीन पे, वो टेबल आपको समझिए कि लर्न हो जानी चाहिए प्रॉपरली, तब तो आप कर पाएंगे। अदरवाइज़ एग्ज़ामिनेशन में जो पड़ोसी होगा ना आपका, उसकी तरफ देखोगे, कहोगे भाई ज़रा बता दे प्लीज़, ठीक। तो लिसन, ये हम आ गए अपने ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस टेबल में क्या दे रखा है, बाइनरी इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्टल डिजिट। यही मैंने अभी आपको दिखाई थी टेबल में। 0 को 000 लिखेंगे, 1 को 001 लिखेंगे, 4 5 6 7 एंड इन सभी को हमने 3 बिट में ले रखा है, ठीक। तो ये सारे के सारे 3 बिट में आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये कुछ खास नहीं करना है। सपोज़ कीजिए नंबर जो गिवन है वो है 472 बेस 8, ये एक ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर में, बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया हमने, 472 को थोड़ा सा दूर दूर लिख लिया, ठीक है। इसके बाद 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये आ गया 010, हमने मेंशन कर दिया। 7 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 111, तो 111 यहाँ हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद 4 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर दिस वन, बाइनरी नंबर भी कितने बिट का, 3 बिट का, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसको हम कलेक्टिवली लिख लेंगे, ठीक। जैसे ये हमारा आ जाएगा, एक साथ हम लिख लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा, यहाँ देखो इन्होंने लिखा हुआ है बाइनरी इक्विवेलेंट 100 स्टार्टिंग में है, उसके बाद 111 है, उसके बाद 010, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्सन, क्लियर। बाकी के एग्जांपल्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं बॉटम पे, बाकी के एग्जांपल्स जो हैं वो यस यहाँ पे मेंशन है। लिसन, important point also comes here. The same process applies equally on fractions. For example, यहाँ पे दिया हुआ था 3.1, तो 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 011, उसके बाद पॉइंट का यूज़ कीजिए एज इट इज़ उसी प्लेस पे, और फिर 1 जो है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, लेकिन 3 बिट का, याद रहे 3 बिट, बार बार 3 बिट बोल रहा हूँ। तो 3 बिट का बाइनरी नंबर ये ले लिया हमने, और इसके बाद इसको कलेक्टिवली एक साथ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 011.001। सो इट इज़ मेंशन्ड हियर। बेस में 2 यूज़ करना मत भूलिएगा, क्लियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब देख रहे हो, आई थिंक कि अभी ही आपको कन्फ्यूजन शुरू हो गया होगा कि इतने सारे कन्वर्जन हैं कैसे याद रखें, तो उसका भी अभी एक तरीका आपको बताएंगे। जस्ट अ मिनट। सो नाउ हियर इट कम्स बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो इसमें क्या करना है, अगेन कुछ खास नहीं करना है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बाइनरी नंबर गिवन है और उस बाइनरी नंबर को लिखा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। बाइनरी नंबर ये रहा, इसको ऑक्टल में कन्वर्जन करना है, तो क्या करोगे आप, आपको करना सिर्फ इतना है कि इसकी ग्रुपिंग करनी शुरू कर दीजिए, और ग्रुपिंग कीजिएगा हमेशा राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया 010, तो ये है आपका 010, हमने ये ग्रुप बनाया। इसके बाद आता है 111, तो ये रहा आपका 111। इसके बाद है 100, ये आ गया आपका 100, ये ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे एक 1 और होता, चलिए वो एग्जांपल आगे आ रहा है, छोड़िए।
तो ये आपने ग्रुपिंग कर ली। सिंस ऑक्टल नंबर था और ऑक्टल नंबर में हम कंसीडर करते हैं 3 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट जब लेते हैं तो 3 बिट का लेते हैं। अब सिंस बाइनरी नंबर है इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो फिर से यही रूल टॉपसिटर भी हो जाएगा। बाइनरी नंबर के 3 बिट के ग्रुप बना लीजिए और उसके बाद उसको मेंशन कर दीजिए सीधे से। अब ये जो है 100 ये 4 के इक्विवेलेंट होता है बाइनरी में, 111 7 के इक्विवेलेंट होता है और 010 ये 2 के इक्विवेलेंट होता है। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि 4 7 2 बेस 8 इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस ऑक्टल नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब सपोज कीजिए ये सिचुएशन आ जाए आपके सामने। सपोज कीजिए कि ये नंबर गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है, क्यों? एक नया पॉइंट सामने आएगा। ठीक है, इसमें भी ग्रुपिंग करनी होगी आपको, तो 3 बिट की ग्रुपिंग करनी है। ये लीजिए 110 ये आ गया और इसका इक्विवेलेंट हो गया 6, बेस 8 लिखा हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद 010 तो 010 ये आ गया, ये इक्विवेलेंट होता है 2 के। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 11 है तो हमने 11 तो लिखा, लेकिन उससे पहले अब आप खुद से 0 ऐड कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जब 0 ऐड कर देंगे तो ये प्रॉपर 3 बिट का बाइनरी नंबर हो जाएगा और 011 नाउ 011 इज इक्विवेलेंट टू 3। अब इसको आप कलेक्टिवली लिख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6 बेस 8 is octal equivalent to the binary number this। ठीक है, अगेन देखो अगर पॉइंट आ जाता है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो इन सच केस अगेन वी हैव टू यूज द सेम रूल। देखो लेफ्ट साइड के लिए यानी कि इस साइड के लिए रूल सेम है। यहाँ पे देखो 110 ये रहा 110 तो 110 ले लिया हमने, इक्विवेलेंट होता है 6 के तो वो मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बचता है 10 तो ये 10 बचा, इसके आगे हमने 0 और ऐड कर दिया खुद से, ये इक्विवेलेंट होता है 2 के। ठीक, अब राइट साइड की बात करते हैं, यानी कि पॉइंट के राइट साइड में क्या है। पॉइंट के राइट साइड में भी आपको इसी तरह से ग्रुपिंग करनी है। अब आप अभी तक आप ग्रुपिंग करते थे राइट टू लेफ्ट, अब आप पॉइंट से राइट की तरफ ग्रुपिंग करोगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जो ग्रुपिंग करेंगे वो लेंगे 010 तो ये देखिए 010 ये 2 के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, लास्ट में क्या है 1 रह गया केवल, तो इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे और अब इस 1 के राइट साइड में हम 2 बिट्स और ऐड करेंगे, यानी कि 2 ज़ीरोज़ और ऐड कर लेंगे खुद से, जिससे कि ये 3 बिट का कंप्लीट ग्रुप हो जाए। तो फिर ये बन जाएगा 100 जो कि इक्विवेलेंट होता है 4 के। हेंस इन दिस वे दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ इट कम्स डेसिमल टू हेक्स कन्वर्जन। इट इज अ बिट टिपिकल बिकॉज यहाँ पे टिपिकल कुछ नहीं है, आपको 16 की टेबल आनी चाहिए। ठीक है ना, तो कौन सा रूल है? बिल्कुल वही रूल है जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपको बताया था, यानी कि एक गिवन नंबर है और वो जो डेसिमल वाला बताया था ना आपको, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, वही रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इसमें हम क्या वहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी करते थे, तो सिंस बाइनरी का बेस 2 होता था इसलिए वहाँ पे 2 से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे डेसिमल को जस्ट अ मिनट में पहले मार्क कर ले लूँ। अब सिंस यहाँ पे डेसिमल को हेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हेक्साडेसिमल में, इसलिए यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे, बाकी सारे के सारे रूल्स सेम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये डेसिमल नंबर है 423, इसको 16 से डिवाइड किया, तो जब 16 से 423 को डिवाइड करेंगे तो 26 जो नंबर है क्वोशंट में 26 आएगा, यानी कि 16 इंटू 26 जब हम करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 416। ठीक है,
416 नंबर आ जाएगा। और 416 तो ये 26 तो हो गया आपका क्वोशंट, है ना। और 416 आ जाएगा, उसमें से 423 जाएगा तो 7 बचेगा, तो वो 7 आपका हो गया रिमाइंडर। ठीक है। अगेन 16 वन ज़ा 16 होता है ना। तो क्वोशंट में तो आ गया 1, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में आएगा 10, और 10 को हम हेक्स में लिखते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगेन सिंस हमें क्वोशंट 0 चाहिए, तो 16 0 से 0 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1। फिर से वही बॉटम टू टॉप अप्रोच में आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो बॉटम टू टॉप अप्रोच में जब आप मेंशन करोगे तो ये आ जाएगा 1A7। ठीक, तो ये लिखा हुआ 1A7 बेस 16, सिंपल है। इसी तरह से ये दूसरा एक एग्जांपल ले रखा है इन्होंने। क्लियर, तो ये हो गया आपका। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, यानी कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, देखो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेट्स की बात हो जाएगी। तो जब वेट्स की बात होगी तो ये लीजिए, डायरेक्ट हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, रूल्स भी समझ में आ जाएंगे। सपोज नंबर इज़ 356। ठीक है, तो अब देखो हम इसका वेट निकालेंगे, और वेट निकालने के बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट 6, तो ये रहा 6, और इसका वेट क्या हो गया, पोजिशनल वेट या पोजिशनल वैल्यू 16 टू द पावर 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर हो गया 5, तो ये रहा 5 इंटू 16 टू द पावर 1, उसके बाद 3, इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा इसको ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ 854 बेस 10, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब एक और एग्जांपल है जिसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रिटन हेयर 2AF बेस 16, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, अब आप समझ लीजिए ए और एफ का यूज़ हो रहा है, तो फिर ये हेक्स तो है ही। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ले लेते हैं। एफ को हम क्या लिखते हैं, 15 लिखते हैं, इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 टू द पावर 0। ठीक है, इसके बाद एक का इक्विवेलेंट क्या होता है 10, तो 10 16 टू द पावर 1, उसके बाद 2 तो है ही, 2 इंटू 16 स्क्वायर। अगेन इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 512 आएगा, प्लस 160 प्लस 15, ये आंसर हो जाएगा। सेम रूल डेसिमल अगर पॉइंट लगा हुआ है, फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल नंबर है, फ्रैक्शनल हेक्स नंबर है, तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, जो अभी तक करते आए हैं वही करेंगे। 5 इंटू 16 टू द पावर 1, 6 इंटू 16 टू द पावर 0, तो 5 और 6 यहाँ से लिया। ठीक है, प्लस ये 0 जो है, इस 0 को यहाँ पे लिया। अब देखो 16 की पावर -1 हो गई बस। ठीक है, और प्लस ये जो 8 है यहाँ पे लास्ट में, उस 8 को ये लिया और इसका वेट रख दिया यहाँ पे 16 टू द पावर -2। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा ये। क्लियर, सो दैट वाज अबाउट हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन। अब आज का लास्ट टॉपिक कौन सा, आज का लास्ट टॉपिक है ये जो पकड़ो वो ऊपर जा रहे हैं, पकड़ो, हाँ पकड़ लिया, ठीक है, बढ़िया। एंड लास्ट टॉपिक इज, लास्ट है, नहीं सेकंड लास्ट है तो बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन, ये और भी ज़्यादा सिंपल है। देखो क्या करना है, हेक्स में जो ग्रुप होता है बाइनरी इक्विवेलेंट का, वो 4 बिट का होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ खास नहीं। देखो ये एग्जांपल देखो, सीधे कन्वर्ट दिस बेस 2 टू हेक्साडेसिमल। करना क्या है, ग्रुपिंग करनी है सबसे, 4 बिट की ग्रुपिंग, लास्ट से करना 1010, ये आ गया 1010, और लास्ट से करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1011, तो ये आ गया 1011। अब क्या बचे, अब तो 2 ही बचे, अरे ये क्या हो गया, अब क्या करें, उफ,
कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है। तो 0 0 स्टार्टिंग में ऐड कर दिया, अब ये 4 बिट का हो गया, ठीक। तो ये जो है ये ए के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। ये बी के इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि 10 और 11, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। और ये 0 0 1 0 हो गया, ये 2 के इक्विवेलेंट होता है। दैट्स इट, कन्वर्जन हो गया 2BA, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा अगर फ्रिक्शनल नंबर है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये बात हो गई। अब तो चलते हैं ना लास्ट वाले टॉपिक पे। लास्ट वाला टॉपिक क्या कह रहा है? हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन। कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है, जो अभी किया उसका जस्ट टॉपसी टर्वी, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ये रहा एक हेक्साडेसिमल नंबर 9F2 बेस 16, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो वापस उसकी जो आपने अभी ग्रुपिंग की थी, उसको ग्रुपिंग की हेल्प से वापस हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो 9 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये हो गया, F का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये हो गया, 2 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये हो गया। ध्यान रखिएगा, जब हेक्स की बात हो रही है तो नंबर कन्वर्जन में हम 4 बिट के ही बाइनरी ग्रुप्स लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है? कलेक्टिवली लिख देना है एक साथ, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, बेस में 2 लगा दो, लगा दिया, दैट्स इट, ठीक है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने ले रखा है, क्लियर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इतने सारे नंबर कन्वर्जन्स हैं सर, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है कि कौन सा कैसे करूं, ये सब माइंड में मिक्स होता जा रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अब आपको करना ये है कि एक पेज पे कॉपी में आपको एक पेज पे अगर कोई बड़ा सा पेज हो तो एक काम कीजिएगा कि ये जो नंबर कन्वर्जन है उनको प्रॉपर उनके रूल्स को विद एग्जांपल लिखिए। कोशिश कीजिए कि एक बड़ी सी शीट पे आप ये काम कर पाएँ। सभी तरह के जो कन्वर्जन्स हैं उसकी हेडिंग लिखिए वहाँ पे, उसका छोटा सा रूल लिखिए और उसका सिर्फ एक एग्जांपल मेंशन कर दीजिए एक ही बड़े से पेज पे, ठीक है। छोटा छोटा लिख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको सारे के सारे कन्वर्जन एक ही बार में आप देख सकते हो और उसको दिन में एक बार बस आपको देखना है। 2-3 दिन देखोगे आप तो आपको लर्न हो जाएगा कि हाँ, ये कन्वर्जन इस वाले मेथड से होता है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, माइंड में मिक्स एंड मर्ज हो जाएगा। और दूसरा सॉल्यूशन ये भी है कि अगर आप वो ना करना चाहो तो नोट्स तो आप बना ही रहे हो, लेकिन नोट्स बनाने के बाद प्रॉपरली ये जो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एग्जाम्पल्स देख रहे हो, ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह के ये एग्जाम्पल, ऊपर चलते हैं, इस तरह के ये एग्जाम्पल्स गिवन है आपकी बुक में। कुछ सॉल्व हैं, कुछ अनसॉल्व हैं, इनको कीजिए। इससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी और ये सारी की सारी जो बातें हैं वो माइंड में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई थिंक काफ़ी लंबा सा लेक्चर हो गया, बोर हो गए है ना। तो अब हम चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे आगे की कुछ कहानियाँ बताएंगे। और तब तक के लिए हैव अ गुड डे, ठीक है। स्टडी करो अच्छे से, बाय।